हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का। आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जिनको आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे, आपको एंड तक समझाएंगे एक एक चीज़ के बारे में। और कंपटीशन लेवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रोज़ वीडियो हम PDF डाउन यहाँ पे सेंड करेंगे। रोज़ वीडियो सेंड करेंगे यूट्यूब पे, आप रोज़ देख सकते हैं। कंप्यूटर 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 शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट से। जिसका क्या अर्थ होता है? कंप्यूट का गणना करना। कंप्यूट का अर्थ हो गया गणना करना। किस शब्द से हुई है? जे इम्पोर्टेंट है, लैटिन भाषा के शब्द से। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूट का अर्थ हुआ गणना करना, तो कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुई है। किससे हुई? लैटिन भाषा शब्द से। जी आपके इम्पोर्टेंट है और आपके कंपटीशन लेवल में आ सकता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आगे कंप्यूटर कंप्यूटर का ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में, चीन देश में हुआ है। ये आपके कंपटीशन लेवल में आ सकता है। ये कंप्यूटर होता है, ये मॉनिटर होता है, माउस, ये मॉनिटर है, ये माउस है, और ये है कीबोर्ड, और ये है CPU। CPU इसके अंदर प्रोसेसर होता है, उसको CPU कहते हैं। और इस खाली डिब्बे को, ऊपर वाले डिब्बे को कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट। और फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अबैक्स। कौन था? अबैक्स। और उसके बाद में कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। संगणक। और फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ये क्वेश्चन आ सकता है। चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1822 में। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने कब किया था? 1833 में। ओके। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और आधुनिक कंप्यूटर कब बना? 1946 में। कब बना था? 1946 में। और आगे आगे डेफिनेशन, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की मेनली मैंने 3 डेफिनेशन लिखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी है। जिसमें आपको समझ आए वो याद कर लें, जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना। मेनली ये तीनों ही बहुत ज़्यादा सरल हैं, मैंने जो लिखी हैं। और मेनली ये सबसे ज़्यादा आसान है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा को स्वीकार करके प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस में परिणाम या रिजल्ट प्रदान करता है। ओके। आगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेनली चार ही पार्ट होते हैं मेनली। तो मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर है। उसके बाद में ये माउस है, और ये कीबोर्ड है, और ये CPU है। CPU इसके अंदर प्रोसेसर होता है, और ये खाली डिब्बा ऊपर वाला इसको कैबिनेट कहते हैं। मॉनिटर के जनक कौन थे? कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन। और मॉनिटर का आविष्कार कब हुआ था? 1897 में। उसके बाद में फादर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के जनक कौन थे? क्रिस्टोफर लैंथम शोलेज। और कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1868 में। फादर ऑफ माउस, माउस के जनक कौन है? डगलस एंजेलबर्ट। कौन है? डगलस एंजेलबर्ट। कब आविष्कार किया था? 1960 में। और फादर ऑफ CPU, CPU की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फेडेरिको फागिन। कब आविष्कार किया था? 1971 में। और प्रिंटर के जनक जोहान्स गुटेनबर्ग, 1440 में आविष्कार किया था। और EDP, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है। EDP की फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसकी अब फुल फॉर्म होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, कंप्यूटर द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना EDP कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? EDP कहलाता है। ओके। डेटा है, प्रोसेस होगा और इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा।
जैसे डेटा को रो फैक्ट्स, डेटा प्रोसेसिंग किसके बाद होती है, सीपीयू, डेटा प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन। डेटा किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, माउस और कीबोर्ड के द्वारा। इनपुट डिवाइस होते हैं माउस और कीबोर्ड, ये रही माउस और कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड किससे आप किसी का भी नाम टाइप कर सकते हो, या फिर कुछ भी निकालना है, सर्च करना है, तो माउस के द्वारा भी आप कर सकते हो। ये दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं, इससे डेटा इनपुट किया जाता है। इसको रो फैक्ट्स भी कहते हैं और कच्चे तथ्य भी कहते हैं, अशुद्ध आंकड़े भी कहते हैं। डाटा की परिभाषा भी आ सकती है, डेटा की परिभाषा बताइए। डेटा किसे कहते हैं, अशुद्ध आंकड़ों को इनपुट भी कहते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, प्रोसेसिंग किसमें होगी, सीपीयू में प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन को क्या क्या कहते हैं, सूचना भी कहते हैं, पक्के तथ्य भी कहते हैं, शुद्ध आंकड़े भी कहते हैं और आउटपुट भी कहते हैं। ओके, समझ आ गया, आई थिंक आपको आ गया होगा। सीपीयू के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ रहे सीपीयू के अन्य नाम क्या क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, और फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में प्रोसेसर दे दिया आपको। प्रोसेसर भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी और माइक्रो चिप भी, पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको कि एएलयू इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, सुनो, कि सीपीयू के कौन से पार्ट में गणनाएं की जाती हैं। गणितीय गणनाएं किस में की जाती है, गणितीय और तार्किक क्रियाएं यानी कि गणनाएं किस में, तो एएलयू में। और रजिस्टर किस में होते हैं, वो भी एएलयू में होते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। या गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है या फिर गणनाएं करता है, गणनाएं भी करता है, ठीक है, एक ही हो गई। गणितीय में ही गणनाएं आ जाएंगी। और सेकंड है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, इनपुट से आउटपुट के मध्य जो सिग्नल को नियंत्रित करता है। एएलयू का काम तो होता है गणनाएं करना, तार्किक क्रियाएं करना। तार्किक क्रियाएं गणनाएं तो होगी, इसमें तो प्लस माइनस हो गया गणितीय में, प्लस और माइनस। और तार्किक करना है जैसे ऐट द रेट हो गया, इंक्रीज, डिक्रीज, ये तार्किक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट सिग्नल को कंट्रोल करता है, ये सिग्नल आपको आगे बताएंगे। ओके, और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में आगे इसमें इनपुट से आउटपुट जब प्राप्त होता है उसका स्टोरेज या फिर भंडारण करता है। यानी कि कोई भी चीज़ स्टोर करनी है ना कंप्यूटर में, वो मेमोरी यूनिट के द्वारा होती है, सीपीयू एमयू के द्वारा। कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हो, सेव करते हो कंप्यूटर में, तो मेमोरी यूनिट में सेव होती है वो। आगे का डेटा, डेटा की परिभाषा, कंप्यूटर को दिए जाने वाले कच्चे तथ्य या अशुद्ध आंकड़ों को डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं अशुद्ध आंकड़ों को। मैंने अभी बताया था ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डाटा किसे कहते हैं, अशुद्ध आंकड़ों। उसके डेटा 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिकल डेटा। न्यूमेरिकल को संख्यात्मक डेटा भी कहते हैं, जो जिनके 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और गैर संख्यात्मक डेटा अल्फाबेट ए से लेकर जेड हो गई, गुना, एट द रेट, कमेंट, कुमाज, इन्हें क्या कहेंगे, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल डेटा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करना। और आगे भी हम पूरी सीरीज बना रहे हैं पूरे चैप्टर की, आगे भी देखते रहना। ओके, थैंक यू।